हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम डे बाय डे पढ़ते जा रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल तक जा रहे हैं। तो हमने जैसा कि पिछला अध्याय या पिछला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें। वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। जैसे आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे मुझे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक है कि जैसे कि कोई संख्या दे रखी हो और उसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं ताकि वो मुझे एक पूर्ण वर्ग के रूप में संख्या प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो भाग विधि जो हम पहले भी पढ़े थे, डिवीजन मेथड या भाग विधि, उसी के सहारे से हम ये निकालेंगे इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है। ऐसे ही जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 16,800 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसा कि हम भागफल विधि या डिवीजन मेथड हम पढ़ चुके हैं, उसी की सारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जोड़ा इसको हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। दो दो के जोड़े बनानी स्टार्ट करेंगे और इकाई की तरफ से करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दो जोड़े बना रहा हूँ, ये 2 जीरो के बना दिए मैंने, फिर आगे इन दोनों का बना दिया, 68 का बना दिया, फिर एक बच गया तो उसका भी एक तरह से एक जोड़ा बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक में एक का स्क्वायर देखेंगे, इसके आसपास की संख्या, एक का स्क्वायर क्या होता है एक, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक का स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक बार बोला ना तो यहाँ आ गया एक, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ गया 0। आगे जोड़, इसमें एक का डबल हो जाता है, एक और एक कितना हो जाता है 2, जो हम जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ देते हैं वापस, तो कितना हो गया 2। ऐसे ही आगे क्या करेंगे कि जैसे अगली वाली संख्या उतारते हैं, जैसे मैंने ये जो जोड़ा है वो ऐसे कैसे ले लिया, कितना हो गया 68। 68 लेने के बाद में अब मुझे ये करना है कि जो 2 आया है हमारे पास, इसमें क्या ऐसी कौन सी संख्या से गुना करूँ कि इससे पास में होना चाहिए या इसमें पूरा जाए। तो इसके पास में जैसे मैं करके देखता हूँ तो जैसे हम इसका पढ़ा इसके पास वाली संख्या से बोल देंगे, जैसे 2 तिया 6 3 बार, तो पहले 3 से गुना करके देखो, तो 3 से गुना करके देखेंगे, 3 तिया 9, आपको 3 लिखना है यहाँ पे भी और 3 से गुना करना है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये देखो इससे तो ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं किससे करूँगा 2 से करूँगा। ये तो 3 से हो गया, ऐसे वापस 23 को किससे करूँगा 2 से गुना करूँगा, तो 23 दूनू 46। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो 2, तो 2 से गुना किया मैंने, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 22 दूनी 44 आएगा, कितना आएगा 44। तो यहाँ 2 जितनी बार हम जिससे गुना किया वो लिख दो यहाँ पे, और कितना आया 22 दूनू 44, इसमें से घटा दो वापस। जब भी इसमें घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो 8 में से 4 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गए तो 2। अब फिर वही काम यहाँ पे ऐसे कैसे जोड़ दो, इसमें 2 और 2 कितना होता है 4, और ये कितना है 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जो अगला वाला जोड़ा है वो उतार लो, कि मैं ऐसे कैसे जोड़ा उतार लेता हूँ। अब जोड़ा उतार लेता हूँ तो अब बताओ कि जो इसमें इसको किससे गुना करूँ कि ये इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि 10 से गुना करेंगे। देखो जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे है ना, जो भी संख्या आएगी वो केवल एक अंक में आनी चाहिए, ऐसा नहीं जैसे 1 से लेकर 9 तक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 10 से गुना कर दें, जैसे 24 दे रखा है और उसमें 10 से गुना कर दें, तो ये तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर केवल एक अंक लेना है 1 से लेकर 9 तक। तो इसमें 10 से करेंगे तभी इसके आसपास आएगा, लेकिन हम इससे 10 तो ले नहीं सकते, 2 अंकों में हो गया। तो इससे पहले वाला लेंगे, कितना 9 ले लें, तो 9 से गुना कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 9 लिखता हूँ मैं। तो यहाँ देखो 249 को मैं किससे करूँगा 9 से गुना करूँगा, 9 नाम 81, असल की 8, 9 चौक 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 44, 44 का 4, असल की 4 हो गए, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22। ये देखो क्या निकल के आया है 2241। यहाँ कितनी बार इसका जो पूर्ण वर्ग बनेगा, अब इसमें क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसमें जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें से क्या घटाना है, इसमें से क्या घटाना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे 2400 में से हम घटाएंगे जो 2241, तो ये ले लो, इसमें से 0 में से 1 नहीं जाता है तो दादा यहाँ लेंगे
हासिल किए। 10 लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ कितना बचा? यहाँ 9 बच जाएगा। 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 3, 3 में से 2 गए तो 1। कितना निकालना है? 159। तो क्या करेंगे कि जो 16,800 है, इसमें से जब हम 159 निकालेंगे तो इसका जो भी संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? देखो, निकाल के देखो एक बार कि 16,800 में से 159 निकालने पर यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 4, और यहाँ बच गया 7, और यहाँ बच गया 6, 1। यानी कितना निकल के आया? देखो, 16,741। ये किसका वर्ग होगा? ये होगा 129 का पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसमें से क्या घटाएं? क्या छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं? 159। तो 159 घटाने पर क्या निकल के आ रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऐसे ही देखो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि 61,501 में क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? जैसा कि हम वही काम करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? जैसे मैं इसमें एक जोड़ा ये बना लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो एक साथ भी बना सकते हैं ऐसे। अगर आपको स्क्वायर आता है तो 3 का जोड़ा, लास्ट में 3 संख्या बची है तो 3 का जोड़ा भी बना सकते हैं इसमें। अभी आपको पता होना चाहिए कि 615 किसके पास, कौन से स्क्वायर, कौन सी संख्या के पास स्क्वायर होता है। तो जैसे 24 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 529। 25 को स्क्वायर होता है 625, ये होता है। तो देखो 625 तो ज़्यादा हो गया, तो 525 क्या है? इससे कम है। तो इस जोड़े से मैं किससे कर रहा हूँ? 24 से। तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 24 से कितना निकल के आया? 529। तो यहाँ भी लिख दूंगा 24। अब आपको क्या करना है? वही काम, इसमें से घटाओ। तो घटाएंगे तो कितना बच गया? 5 में से 9 नहीं जाते, तो वहाँ से लेके क्या बचेगा? यहाँ पे 6, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 8, यहाँ 6, 5 बच गए, 5 में से 5 गए तो 0। और यहाँ क्या करना है? यही 24 में डबल करके जोड़ना है। 24 दूनी 48। आगे वाला ऐसे के ऐसे जोड़ा उतार दो। अब किससे गुना करें कि ये इसके आसपास ही, मतलब इसको गुना करके देख लो। तो मैं क्या करूँ, इसमें गुना करके देखता हूँ। जैसे 48 दे रखा है, तो मैं इसमें 8 से गुना करके देखते हैं ताकि ये इसके आसपास बन जाए तो ठीक है। इससे कम ले लेंगे या अधिक ले लेंगे। जैसे 8 से गुना करें तो 8 अंटा 64, हासिल की कितना हो गया? 6, 8 अंटा 64, 64 और 6 70, 0 7, 8 चौक 32 और 7 कितना हो गया? 8 चौक 32, 32 और 7 39, कितना आएगा? 39। सॉरी, यहाँ पे 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो यहाँ पे यहाँ कर लेना 576। जब इसमें से घटाएंगे तो निकल के आएगा 4, 5 4 9 निकल के आएगा यहाँ पे, और यहाँ निकल के आएगा 3। ठीक है, तो वापस देख लेना। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, और ये 25 का स्क्वायर होता है 625। तो क्या करेंगे, इसमें आस पास में गुना करके देखेंगे तो ये 8 से गुना किया तो कितना निकल के आया? 3904। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें क्या जोड़ें, इस संख्या में क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें क्या करना है, इसमें से जब भी घटाएंगे तो देखो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो मतलब आपको क्या करना है? 3 जोड़ना है। जो 61,504 501 है, उसमें मैं 3 जोड़ दूंगा तो क्या निकल के आता है? 61,504। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, 8 से गुना किया तो किसका है ये? 248 का। तो क्या करना है आपको कि मैंने दो बातें बताई हैं अभी तक कि जब भी किसी संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे? एक भागफल विधि से हम निकालते हैं। जो भागफल विधि पहले हमने सीखी थी वही हम काम में ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा मैंने कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 16,800 में से क्या घटाएं कि घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने क्या किया, जैसे इसको हल किया तो इसमें क्या निकल के आया? जो लास्ट में ये कम, इसमें कम हो गया था, मतलब कि इसमें 159 और जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण
घटाएं, इसमें से ये 159 घटा दे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी किसकी, 129 का। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन लिया था हमने कि उसमें था कि ये 61,501 में क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें जब निकालने पर ये देखो 3 एक्स्ट्रा बन रहा था, तो हम जब भी इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऐसे ही आप क्वेश्चन और भी करके देखना घर पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।